सादिक एक छोटे से गांव में रहता था जहां लोग बहुत सिंपल और ईमानदार थे। उसका परिवार गरीब था लेकिन दिल से अमीर था। सादिक के पिता छोटे किसान थे जो रोज जमीन पर मेहनत करते। एक दिन सादिक के पिता की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से सादिक ने सोचा कि अपने परिवार की मदद के लिए वो अपनी छोटी सी कपड़ों की दुकान खोल लेगा। उसने थोड़ा पैसा जमा किया और दुकान लगाई। उसकी दुकान छोटी थी लेकिन उसमें सच्चाई और ईमानदारी थी। वो हर कस्टमर को सच बताता और अच्छे कपड़े देता। लोग उसकी ईमानदारी से उससे प्यार करते थे। एक दिन शहर से रहीम नाम का एक ताजिर आया और नए नए कपड़ों के शोरूम के साथ दुकान खोली। लोग शाइनी और नए कपड़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, जिसकी वजह से सादिक की दुकान धीरे धीरे खाली होने लगी। रहीम के कपड़े सस्ते थे लेकिन उनकी क्वालिटी खराब थी। लोग जब वापस जाकर शिकायत करते तो वो गुस्सा करता और उन्हें समझाता, लेकिन लोग समझ गए कि असली ईमानदारी और अच्छे कपड़े सादिक के पास हैं। इसलिए वो फिर से उसकी तरफ आने लगे। सादिक ने कभी अपना रास्ता नहीं बदला, अपनी ईमानदारी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने सोचा कि सच्चाई और ईमानदारी ही उसकी असली ताकत है। लोग उसके पास आते और अपने दुख दर्द शेयर करते। सादिक ने अपनी दुकान को एक घर जैसा बना दिया था, जहां सबको प्यार और सच्चाई मिलती थी। गांव की बड़ी औरत फातिमा भी एक दिन उसके पास आई, जिसके पास नए कपड़ों के लिए पैसा नहीं था। सादिक ने अपने पैसे से नहीं बल्कि अपने दुकान के पुराने अच्छे कपड़े उसे दिए। लोग सादिक की ईमानदारी को देखकर उसकी दुकान पर विश्वास करते रहे और उसकी इज्जत बढ़ती गई। रहीम की दुकान अब धीरे धीरे खाली होने लगी थी। उसकी दुकान के चमकदार कपड़े अब लोगों को बहका नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ दिखावे से कुछ नहीं होता। सादिक का व्यवहार, उसका प्रेम भरा रवैया और ईमानदारी लोगों के दिल को छू गई थी। अब लोग न केवल उसके कपड़े लेने आते थे बल्कि उसे मशवरा लेने भी आते। किसी की बेटी की शादी होती तो सादिक से पूछते, किसी को स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए होता तो उसके पास जाते। सादिक हर किसी की मदद करता, कभी कभी बिना पैसों के भी कपड़े दे देता। गांव के बच्चे उससे कहानियां सुनते और हर बार वो उन्हें सिखाता कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज होती है अपना सच ना खोना। एक दिन कुछ शहरी लोग गांव आए, एक एनजीओ चलाने वाले लोग जो ईमानदार और अच्छे लोगों की कहानियां ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने सादिक के बारे में सुना तो उसे मिले। उन्हें सादिक की बातचीत, उसकी दुकान का माहौल और लोगों का प्यार देखकर हैरानी हुई। उन्होंने उसकी कहानी लिखी और अखबार में छापी। शहर में जब लोगों ने ये पढ़ी तो कुछ लोग उसके पास बिजनेस करने का प्रपोजल लेकर आए, पर सादिक ने कहा, अगर मेरा सच और ईमानदारी इस बिजनेस में जिंदा रहे तो ही मैं हाँ करूंगा। वो लोग राजी हो गए और सादिक की छोटी सी दुकान अब एक छोटी सी कंपनी बन गई, जो पूरे इलाके में ईमानदारी और अच्छे कपड़ों के लिए मशहूर हो गई। पर सादिक कभी नहीं बदला। आज भी वो वही चप्पल पहनता है, वही सरागी रखता है, हर कस्टमर को मुस्कुरा कर मिलता है। उसके पास पैसा आया, नाम आया, पर उसका दिल वही गांव वाला ही रहा। शहर के लोगों ने जब सादिक के साथ काम करना शुरू किया तो उन्हें समझ आया कि वो सिर्फ एक दुकानदार नहीं बल्कि एक सोच है। हर बार जब कोई नए डिजाइन बनाए जाते, सादिक कहते, डिजाइन तो दिल से निकलने चाहिए, ना कि मार्केट से। उसकी बातें सबको छोटी लगती थी, पर जब वो कपड़े बिकते लोग महसूस करते कि उनमें कुछ अलग सी बात है। वो सिर्फ कपड़ा नहीं, इज्जत बेच रहा होता था, एक विश्वास। गांव के लोग भी अब गर्व से कहते, हमारे सादिक ने शहर जीत लिया बिना बदले। शहर के डिजाइनर्स उसकी सोच से प्रभावित होते और एक दिन एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने उसकी कहानी सुनी। उसने पूरा दिन सादिक के साथ बिताया, उसके गांव घूमा, लोगों से बातें की। जब वो चली गई तो एक हफ्ते बाद एक बड़ा आर्टिकल छपा, द मैन हु सेल्स ट्रुथ इन थ्रेड्स। पूरी दुनिया ने उसके बारे में जाना और कुछ ही दिनों में सादिक का एक छोटा सा शोरूम दुबई, मलेशिया और तुर्की तक पहुंच गया।
पर सादिक ने अपना रूटीन नहीं बदला। सुबह उठना, मस्जिद जाना, दुकान खोलना और लोगों से बात करना। जब लोग उससे पूछते, आप इतने बड़े हो गए हो पर फिर भी छोटी जगह क्यों, तो वो मुस्कुराकर कहता, बड़े होने के लिए जगह नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। उसके ये शब्द हर किसी के दिल में घुस जाते थे। एक दिन एक लड़का उसके पास आया जो बिजनेस में फेल हो गया था। आंखों में आंसू, हाथ में एक पुराना सा बिजनेस कार्ड। बोला, मैंने सब कुछ खो दिया। सादिक ने उसका हाथ पकड़ा, एक गरम चाय पिलाई और बोला, तुमने सब कुछ नहीं खोया, तुमने सीखा है। उसने उसे अपने शोरूम में नौकरी दे दी और वो लड़का फिर कभी नहीं रोया। सादिक के लिए हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा एक कहानी था, एक जिंदा रिश्ता। और उसके लिए सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने अपने सच को कभी नहीं छोड़ा। हर हफ्ते वो एक दिन सिर्फ लोगों से बातें करता, उनकी जिंदगी की दिक्कत सुनता और बिना घमंड के उनका हाथ थामता। उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी मुस्कुराहट एक दावा थी कि इंसानियत अभी जिंदा है। शहर में नए नए व्यापारी उसके फॉर्मूला की कॉपी करने लगे, पर किसी में वो रूह नहीं थी। कई टीवी चैनल्स ने उसका इंटरव्यू लिया, पर सादिक सिर्फ एक बात कहता, जो मैं हूं वही दिखाता हूं और जो दिखाता हूं वही बेचता हूं। लोग इस सदगी में छुपी गहराई को महसूस करते थे। सादिक एक मिसाल बन गया था। हर लोग कहते थे, सादिक कपड़े बेचता नहीं, इंसानियत बांटता है। आज भी जब लोग उसके गांव से गुजारते हैं तो एक छोटी सी दुकान पर रुकते हैं, जहां एक मुस्कुराता हुआ बुजुर्ग मिलता है जो अब भी धूप में बैठकर दुकान चला रहा होता है। बच्चे उसके पास आते हैं, चाय वाले उसके लिए गरम कुल्हड़ लाते हैं और नए लोग उनसे सीखने के लिए बैठ जाते हैं। कहानी सिर्फ एक दुकानदार की नहीं थी, एक मनुष्य के सच, प्रेम और ईमानदारी की थी, जो सब कुछ पाकर भी अपने असली रंग में बना रहा। और जब भी कोई पूछता है, जमाना इतना बदल गया, आप कैसे सेम के साथ खुद को बदलते हैं, तो वो बस एक बार आसमान की तरफ देखता है और कहता है, मैं नहीं बदला, वक्त ने मुझसे सीखा है। और उनकी आंखों में एक चमक होती है, जैसे पूरा आसमान उनके अंदर सामा गया हो। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो सच होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताना आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए शुक्रिया।